सम्मानित आज के इस विशेष प्रेस वार्ता खास करके आदरणीय सम्मानित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के प्रति हेमंता बिश्व शर्मा जी का जो टिप्पणियां आई है उसके से आपके बीच वार्ता करेंगे। उसके पहले सम्मानित हमारे बाएं तरफ आप देख रहे होंगे, किसी के परिचय के मुद्दा नहीं है। सम्मानित हमारे पूर्व सीएमपी नेता बिहार विधानसभा में थे, हमारे परम मित्र डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, इनके भी आप चेहरे से और परिचित होंगे। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं। मैं इनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमेशा ये बिहार में आकर के अपना योगदान देते हैं। हमारे बगल में उनके साथी जो हमारे साथ विधायिका रही हैं वहां से, और अभी राष्ट्रीय सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी राजस्थान मामले के प्रभारी भी हैं। इस तरफ हमारे आशीष नाथ तिवारी जी हैं जो मीडिया के पैनल को कोऑर्डिनेट करते हैं, और पूर्व विधायक मुजफ्फरपुर विजेंद्र चौधरी जी हैं, और हमारे मीडिया के प्रमुख जो बिहार के यूनिट को देखते हैं, ये आपके पैनल के सामने उपस्थित है। तो सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित कांग्रेस परिवार के कई वरीय नेतागण हैं, अरुण जी भी हैं, अमिताभ जी हैं, इस तरफ हमारे कई ऐसे साथी हैं, गुरियाल जी हैं और सत्येंद्र जी हैं, समी जी हैं। तो सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। कई महिला साथी कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, तो सबके प्रति आभार धन्यवाद कि आप कम समय में आकर के आज प्रोटेस्ट किया, और धन्यवाद के बाद मैं देखिए आपके महत्वपूर्ण विषय दो है। पहला विषय तो आप समझ गए होंगे कि असम के मुख्यमंत्री जिस तरह से बौखलाहट हमारे नेता दलितों के मसीहा और देश के दलित के आइकॉन आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने संसदीय जीवन में 8 बार के वो सांसद और राज्यसभा सांसद रहे, और अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता भी। जब उनके खिलाफ हेमंता बिश्व शर्मा जैसे नेता ने, जो दलित के वरीय नेता, देश के दलितों के लीडर को अपमान किया, हर टिप्पणियां से अपमान किया, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन 2 शब्द आगे आपके बीच बढ़ाना चाहता हूं। आप देखे होंगे कि सदियों से जिस तरह से दलितों के प्रति अपमान होता आया है, और वो अपमान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब इस संविधान में अधिकार दिया, और उस अधिकार को छीनने के लिए आरएसएस जैसे लोग, मोहन भागवत जैसे लोग और प्रधानमंत्री जैसे लोग भी कभी कभी ये कह देते हैं कि दलितों के अधिकारों की पुनर्निरीक्षण होनी चाहिए, और उसी का परिणाम है कि हेमंता बिश्व शर्मा जैसे बिगड़े लोग इस तरह के टिप्पणियां दलितों के प्रति करते हैं। कई सवाल आपके आते हैं, और यह सवाल गंभीर है कि जब मोहन भागवत जैसे लोग कहते हैं कि दलितों की आरक्षण पर जो है पुनरीक्षण होनी चाहिए, इस पर पुनः विचार होनी चाहिए, और उसके बाद खड़गे साहब पर हमला होता है,
तो दो तीन चीजें याद आती हैं। जब प्रधानमंत्री अभद्र टिप्पणियां करते हैं लोगों के प्रति, जब गृह मंत्री अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारी संसद में, और उनके चेले भी कैसे होते। हेमंता विश्व शर्मा उनका चेला, तो चेला भी देखते हैं कि गुरु ने तो ऐसा बोला, तो चलो दलित ही सही 8 बार के सांसद और विधायक रहे और देश के राष्ट्रीय पार्टी के लीडर है, तो थोड़ा हम भी अपना चेलागिरी दिखा देते हैं। और उसी के संदर्भ में हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की, मैं पूरे बिहार और पूरे देश के दलित नेताओं के सामने हेमंता विश्व शर्मा ने चुनौती रख दी, और ये चुनौती, अपमान की चुनौती हम लोग स्वीकार करते हैं। मैं भी दलित परिवार से आता हूं और उनकी चुनौती को मैं सामने से चुनौती देता हूं कि आप दलित को अपमान करके एवं ही दलित आपको नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात कि जब भी भाजपा शासित राज्य है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि यही उत्तर प्रदेश में एक दलित परिवार चमार जाति के लड़के जो घोड़ी पर चढ़कर अपना विवाह करने जाता था, और वो उनके राज में, बीजेपी के राज में घोड़ी से उतार करके उसको शादी करने से भी रोकी गई। उसी उत्तर प्रदेश में मोछ रखने पर, दलित के बेटे को मोछ रखने पर और उसको चलने नहीं दिया जाता, उसी मध्य प्रदेश में भाजपा के राज है। एक एससी एसटी परिवार के लोग के सामने जिस तरह से बीजेपी के नेता ने उनके सामने, वो शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं, इशारों में समझ जाइएगा कि किस तरह से उसके मुंह पर जो है गंदगी फैलाई गई। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग सटके हुए लोग हैं जो दलितों के अपमान लगातार कर रहे हैं, खड़गे साहब का अपमान कर रहे हैं। यदि पवन खेड़ा ने यदि कोई सवाल उठाया है तो आपने भी हमारे असम के प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आपने भी उनके परिवार को टिप्पणियां की है, और लगातार आपने उनके जो है जवाब मांगा है। तो कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो पवन खेड़ा जी हैं, यदि वो सवाल कर रहे हैं तो आप न्यायालय में जाओ, आप जो है उसको साबित करो। ये ध्यान भटकाने के लिए पवन खेड़ा के प्रति भी आपने जो अपमानजनक टिप्पणियां की है, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये लोकतंत्र में कोई भी इस भाषा का, मर्यादा का टिप्पणी वही करता है जब उनके गुरु करेंगे तो चेले करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने सुनने के आए, लेकिन इतना स्पष्ट कर दूं कि बिहार के दलित, बाबा साहेब के भीमवादी लोग इस बदला को बहुत गंभीरता से लिया है। खड़गे साहब के अपमान का बदला गंभीरता से लिया है। पवन खेड़ा के अपमान का बदला बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गंभीरता से लिया है, और हम इसको लड़ाई को जारी रखेंगे। आगे के लिए मैं जो है सम्मानित जो है डॉक्टर शकील साहब को कहूंगा कि 2 शब्द। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैचारिक तौर पर जो उन्होंने लगातार अपनी किताबों में लिखा है, जो अपना परिचय देश में अपने गठन काल से किया है, वो दलित विरोधी रहा है। और दलितों की बात करने वाले, सम्मान समाज में हर समाज को, हर वर्ग को सम्मान मिले, उसके विरोध में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उससे जुड़े उन्होंने काम हमेशा किया है। उसी विचारधारा के तहत गांधी जी की हत्या हुई। उसी विचारधारा के तहत जो कोई भी दोस्ती, प्रेम, अमन, आशिकी की बात करता हो, उसके खिलाफ वो मोर्चा लेते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गाली देते हैं और मरवा देते हैं। ये ऐसा उनका चरित्र हमारे सामने आया है। जो हाल की घटना असम के मुख्यमंत्री के का जो आचरण है और जो उनका करप्शन है,
उसके ऊपर साक्ष्य के साथ जब देश और दुनिया के सामने प्रमाण दिए गए तो उससे बुखलाहट आई। मैं अभी आसाम से आया, पूरी बौखलाहट आपने देखा होगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और खड़गे जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, खड़गे जी एक स्तंभ के तौर पर इस देश में सामाजिक न्याय, शोषण के खिलाफ, समाज के हर वर्ग के पक्ष में पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर बोलते आए हैं। यह बात पचती नहीं है। सही कहा हमारे अध्यक्ष जी ने कि अम्बेडकर जी को भी यह अपमान झेलना पड़ा था, जबकि इतने बड़े वो ज्ञानी थे और उन्होंने संविधान की रचना की, बहुत बड़ा रोल फ्रीडम स्ट्रगल में निभाया। और आज समाज में जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है, उन वर्गों को जो सदियों से परेशान रहे, वंचित रहे, गरीब तरीब कर दिए गए, इनके खिलाफ जो इनका आचरण है उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और खड़गे जी का अपमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है, हम नहीं सहेंगे। और पूरे देश में उनके इस अपमानजनक टिप्पणी पे आक्रोश है, यह एहतजाज है। हमने एहतजाज किया और हमेशा करते रहेंगे। आने वाले दिनों में आप कन्वीनर कुआरसी का कि जहां जहां भी चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त का सामना करेगी। ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पूरे प्रदेश में कल हमारे सम्मानित सभी जिला अध्यक्ष अपने जिला हेडक्वार्टर, कलेक्टेरिएट और दो बातें प्रमुखता से आज की इस पत्रकार वार्ता में हम लोगों ने आपके समूह रेखांकित की है। एक भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व क्या है ये सामने आता है। एक भ्रष्टाचार के प्रति उनका टॉलरेंस। अगर पवन खेड़ा जी ने कुछ प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ असम के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उस पर भारत के संविधान में आस्था रखने वाले संस्था या व्यक्ति का आचरण होना चाहिए या राजनीतिक दल का आचरण होना चाहिए कि वो कोई जांच बिठाए और देश की जनता के सामने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से। जांच बिठाने की अपेक्षा जिस पर आरोप लगे हैं उसी ने अपनी पुलिस से क्लीन चिट ले ली और अभद्रता की, अभद्र भाषा की सारी सीमाएं लांघ कर पवन खेड़ा जी के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समूचे देश के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अग्रणी भूमिका देना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की सोच ये मूल रूप से उस विचार पर कुठाराघात है, उस विचार पर आक्रमण है जो सामाजिक न्याय का विचार है। तो ये व्यक्तियों को नहीं, एक ऐसे सिद्धांत के प्रति अभद्रता की है जो प्रजातंत्र में सुचरता की राजनीति को प्रतिबिंबित करता है। कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से अपने नेताओं की लड़ाई लड़ रही है और पहला प्रांत बिहार बन रहा है जिसने अग्रणी भूमिका ली आदरणीय अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष राजेश राणा जी के नेतृत्व में। प्रत्येक जिले में हम प्रतीकात्मक विरोध इस बात का करेंगे। ये लड़ाई हमारी सैद्धांतिक और वैचारिक। आज जिस उद्देश्य को लेकर हम बिहार आए हैं वो गांधी जी मानते हैं कि सभी लोगों को समान अवसर कांग्रेस पार्टी में मिले। कांग्रेस पार्टी के द्वार सभी जाति, धर्म, भाषा के लोगों को समाज में तो अपने टैलेंट फंड एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें लगभग 17 राज्यों को हमने प्रक्रिया पूरी कर ली और आज सौभाग्य है कि बिहार प्रांत वो प्रांत बनने जा रहा है जिसमें आज अंतिम रूप उसको दिया जा रहा है। पहले हमने 4 जोन में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में इस
प्रोसेस को किया था और उनमें से चयनित लोगों को आज अंतिम रूप से यहाँ पर हमारे विशेषज्ञों के साथ उनसे एक संवाद स्थापित करके प्रक्रिया को आकार दे रहे हैं, जिसमें हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, जिसमें हमारे टीवी के पैनलिस्ट हो गए, प्रवक्ता हो गए और सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले, इसके अलग अलग कैटेगरी में हम राज्य के साथ समन्वय स्थापित करके इसको अंतिम रूप देंगे। तो ये बिहार प्रांत में आज इस प्रक्रिया को अंतिम रूप से हम आकार देंगे। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न अध्यक्ष जी से हो या पूनम पासवान जी से या शक्ति भाई से जिनसे भी हो आप लोग अध्यक्ष जी सवाल है, जैसे सर्विस के बारे में बोला गया है और आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे एक आदमी के बारे में बोला गया, आपके एक नेता के बारे में बोला गया है। आपके नेता पूरे बिहारी के डीएनए पे सवाल करा करते हैं और आप उनको यहाँ बुला के सम्मानित करते हैं, तो वैसे में क्या कहेंगे, ये तो दोहरी नीति हो गई। तो पूरे बिहारियों को गाली दिया जाता है तब तो उनको आप सम्मानित करते हैं, और खैगे जी को बोला गया है उन पर ठीक है वो गलत बोला गया, लेकिन आप उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध तो दोनों का करना चाहिए। इसको बिहारी गाली को बिहारी से कैसे जोड़ सकते हैं? डीएनए की बात की थी बिहारियों का, बिहारियों के लिए कब कांग्रेस पार्टी खड़ा नहीं है? कई बार आई, आपदा आई, जिसमें भूकंप आए थे, उसमें के देखिए बात समझने वाली है। आप लोग जैसे पत्रकार और ग्रुप है, इसको डाइवर्ट नहीं करें। बिहारियों की अस्मिता का सवाल है, उसके साथ हर कोई खड़ा। मैं भी बिहारी, अभी ईरान में भी कई बिहारी फंसे हुए। सरकार से यह सवाल करना चाहिए कि ईरान में फंसे हुए लोग क्या कितना निकाल, जो लोग यूएई में फंसे हुए हैं बिहारी, निकालने की कोई बात हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो भी बिहारी। और आपको पता है कि छपरा और सीमान कि जब युद्ध चल रही है तो उस स्थिति में बिहारियों के भारत सरकार निकालने का काम क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू के डीएनए की बात की थी, याद रखिए आप लोग। और सीधे आज के जो मुख्यमंत्री जो नहीं रहेंगे कल शायद, उनके डीएनए में सवाल किया तो वो याद नहीं है वो प्रकरण, हम सब लोगों को याद है। 50 लाख सैंपल